नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल है। सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब सवाल है, हरियाणा के नए नवेले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बने भाजपा तीसरी बार हरियाणा में बनाएगी अपनी सरकार, या फिर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बना इंडिया गठबंधन लंबे समय से इंतजार के बाद भाजपा को सत्ता करेगा बेदखल। वहीं चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव किया है। 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी थी, 1 अक्टूबर को वोटिंग नहीं होगी, अब 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और वोटों की गणना 8 अक्टूबर को होगी। इसी बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कई चौंकाने वाले ताजे सर्वे ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ रहे हैं, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की 90 सीटें आती हैं और बहुमत का आंकड़ा, जो जादुई आंकड़ा है, वह 46 है, यानी किसी भी पार्टी को हरियाणा राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए 46 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। तो चलिए जानते हैं हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों का जिलावार, देखते हैं कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो आइए बात करते हैं हरियाणा के सबसे पहले जिले की। तो सबसे पहला जिला आता है सोनीपत। सोनीपत में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों में से इस बार भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में इस बार 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है और बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि INLD पार्टी यानी कि ओपी चौटाला की पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी जो JJP यानी दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है, उसके खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। यहाँ देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात करते हैं। हरियाणा का जिला आता है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जिला में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों में से इस बार लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो इस बार बीजेपी, यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस बार 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार कुरुक्षेत्र में 4 विधानसभा सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो मैं BSP यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी और INLD पार्टी के खाते में यानी ओपी चौटाला की पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी और JJP पार्टी के खाते में इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है और अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं हम हरियाणा के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है पानीपत। पानीपत जिले में पानीपत की विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों में से इस बार भारतीय जनता पार्टी को, यूँ कहा जाए कि BJP पार्टी के खाते में इस बार 2 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। पानीपत जिले में इस बार लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में यहां बराबरी का आंकड़ा देखने को मिल सकता है। BSP पार्टी यानी मायावती पार्टी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी और INLD पार्टी के खाते में इस बार 0 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम हरियाणा के अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है फतेहाबाद। फतेहाबाद जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों में से इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस बार 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है और BSP यानी बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में INLD पार्टी यानी ओपी चौटाला की पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी और JJP पार्टी के खाते में इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि हरियाणा राज्य में इस बार कांग्रेस पार्टी में आम आदमी पार्टी में यहाँ पर हाल ही में गठबंधन हो गया है। दोबारा विधानसभा चुनाव में तो इस बार देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो यहाँ पर गठबंधन हो गया है, वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आ रही है और अन्य पार्टी के खाते में भी इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम हरियाणा के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है पलवल। तो पलवल जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों में से इस बार BJP पार्टी के खाते में इस बार बड़ा ही मुश्किल 3 विधानसभा सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और BSP पार्टी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी और INLD पार्टी यानी ओपी चौटाला की जो पार्टी है, उसके खाते में भी 0 सीटें और आम आदमी पार्टी और JJP पार्टी यानी कि दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है, उसके खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम हरियाणा राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है सिरसा।
सिरसा जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों में से इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस बार 1 सीट खाते में बड़ी ही मुश्किल से जाने का अनुमान है। तो भाई हम कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। और बहुजन समाजवादी पार्टी यानी मायावती की जो पार्टी है, INLD पार्टी यानी कि ओपी चौटाला की जो पार्टी है, उसके खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। और आम आदमी पार्टी और जेजेपी पार्टी का यूं कहा जाए कि आम आदमी पार्टी के खाते में इस बार सिरसा जिले में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, यानी 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात करते हैं तो हरियाणा का अगला जिला आता है फरीदाबाद। फरीदाबाद जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी के खाते में बड़ी ही मुश्किल से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। वहीं हम कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार 6 विधानसभा सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। और लोकसभा की सीट की बात की जाए तो फरीदाबाद जिले की लोकसभा की सीट इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में गई है। इस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को इस बार फरीदाबाद जिले में बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बीएसपी पार्टी और INLD पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। और आम आदमी पार्टी और जेजेपी पार्टी यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी के खाते में भी 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। वहीं हम हरियाणा राज्य के अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है गुड़गांव। गुड़गांव में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी के खाते में इस बार 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी इस बार गुड़गांव जिले में 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। गुड़गांव जिले में इस बार दोनों ही पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी में यहाँ पर दिलचस्प कांटे का मुकाबला हो सकता है। और बीएसपी पार्टी यानी कि INLD पार्टी और ओपी चौटाला की जो पार्टी है के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। और आम आदमी पार्टी और जेजेपी पार्टी यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। और अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम हरियाणा के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है करनाल। करनाल जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों में से इस बार बड़ी ही मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। और करनाल की लोकसभा सीट की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में गई है। इस लिहाज से देखा जाए तो इंडिया गठबंधन को करनाल जिले में बढ़त मिलने का अनुमान है। बीएसपी पार्टी और INLD पार्टी यानी कि ओपी चौटाला की पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। और आम आदमी पार्टी और जेजेपी पार्टी यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी के में खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। यानी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के खाते में यहाँ 0 सीटें जाने का अनुमान है। और अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम हरियाणा के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है भिवानी। भिवानी जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों में से इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। भिवानी जिले में इस बार दोनों ही पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस पार्टी यानी कि 50-50 जो आंकड़ा देखने को मिल सकता है, यानी बराबरी का 2-2 सीट यहाँ पर बीएसपी पार्टी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी, मायावती और INLD पार्टी यानी कि ओपी चौटाला की जो पार्टी है और आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है और जेजेपी जो पार्टी है दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी, उसके खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम हरियाणा के अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है हिसार। हिसार जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी के खाते में इस बार 7 विधानसभा सीटों में से बड़ी ही मुश्किल से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो कांग्रेस पार्टी के इस बार हिसार जिले में यानी सीटों में बढ़ोतरी मिल सकती है। यहाँ पर जो देखा जा रहा है इस बार यानी कि वोट परसेंटेज में भी यहाँ पर बढ़ोतरी मिलती हुई नजर आ रही है। और बीएसपी पार्टी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी यानी मायावती की जो पार्टी है, INLD पार्टी यानी कि ओपी चौटाला की पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है।
आम आदमी पार्टी और जेजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम हरियाणा के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है कैथल। कैथल जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों में से इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस बार 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है और बीएसपी पार्टी यानी मायावती की पार्टी के खाते में और आईएनएलडी पार्टी के खाते में 0 सीटें और आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल पार्टी के खाते में भी 0 सीटें और अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम हरियाणा के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है नूह मेवात। नूह मेवात में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी को यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस बार 3 विधानसभा की सीटों में से बड़ी ही मुश्किल से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। यहाँ पर जो इस बार जो यानी लोकसभा की सीट की बात की जाए तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में की गई है। इस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। नूह मेवात और यहाँ पर जो मुस्लिम बेल्ट जो कहा जाता है, इस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और बीएसपी पार्टी यानी कि आईएनएलडी पार्टी के खाते में भी 0 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान है। हरियाणा के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है पंचकुला। पंचकुला जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। 2 विधानसभा सीटों में से इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस बार 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है और बीएसपी पार्टी का यहाँ आईएनएलडी पार्टी के खाते में भी 0 सीटें और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पार्टी के खाते में भी 0 सीटें और जेजेपी पार्टी यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो दोस्तों यह एक अनुमानित आंकड़े हैं, आपको फिर बता रहे हैं, एक सिर्फ आपको अनुमानित आंकड़े दिखा रहे हैं और चुनाव होगा यानी 5 अक्टूबर को चुनाव होगा यानी वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को इसके परिणाम आएंगे। वोटों की गणना होगी तो तभी तस्वीर साफ होगी किसकी बनेगी सरकार। यह आपको एक अनुमानित आंकड़े दिखा रहे हैं। तो वहीं हम अगले जिले की बात करते हैं तो हरियाणा का अगला जिला आता है जिंद। जिंद जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस बार विधानसभा की कुल 5 विधानसभा सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है और बीएसपी पार्टी यानी कि आईएनएलडी पार्टी और ओपी चौटाला की जो पार्टी है उसके खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है और जेजेपी पार्टी यानी कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी खाते में भी 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें यानी कि जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं हम हरियाणा के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी को यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में बड़ी ही मुश्किल से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है और बीएसपी पार्टी यानी मायावती की पार्टी और आईएनएलडी पार्टी यानी ओपी चौटाला की पार्टी के खाते में भी 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल पार्टी के खाते में भी 0 सीटें और जेजेपी पार्टी यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात करते हैं तो हरियाणा का अगला जिला आता है झज्जर। झज्जर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी के खाते में बड़ी ही मुश्किल से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी झज्जर जिले में दोनों ही पार्टियों में बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला हो सकता है और बीएसपी पार्टी यानी मायावती की पार्टी और आईएनएलडी पार्टी यानी ओपी चौटाला की पार्टी के खाते में भी 0 सीटें और आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की पार्टी के खाते में भी 0 सीटें और जेजेपी पार्टी यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम हरियाणा के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है यमुनानगर। यमुनानगर में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों में से इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस बार 4 विधानसभा सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है
बीएसपी पार्टी यानी कि INLD पार्टी के खाते में भी 0 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में भी अरविंद केजरीवाल पार्टी के खाते और जेजेपी पार्टी यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी के खाते में भी इस बार 1 सीट खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम हरियाणा के अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है अंबाला। अंबाला जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी का यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस बार 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है और बीएसपी पार्टी यानी INLD पार्टी यानी कि मायावती के पार्टी के खाते में भी 0 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में भी और अरविंद केजरीवाल पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है और अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम हरियाणा के अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है रोहतक जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी का यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस बार 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। यहाँ पर रोहतक जिले में इस बार दोनों ही पार्टियों में यानी बराबरी का मुकाबला हो सकता है और बीएसपी पार्टी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में 0 सीटें और ANLD पार्टी के खाते में यानी OP चौटाला की पार्टी के खाते में भी 0 सीटें और आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल पार्टी के खाते में भी 0 सीटें और जेजेपी पार्टी यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम हरियाणा के अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है रेवाड़ी। रेवाड़ी जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों में से इस बार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस बार बड़ी ही मुश्किल से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। रेवाड़ी में अहीर बेल्ट है, इस लिहाज से देखा जाए तो अहीर बेल्ट जो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में वोट प्रतिशत जाने का अनुमान है, इस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस को यहाँ पर काफी अच्छा फायदा मिलने का अनुमान है और बीएसपी पार्टी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी और INLD पार्टी यानी OP चौटाला की पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी और जेजेपी पार्टी यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी खाते में भी 0 सीटें और अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम हरियाणा के अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है चरखी दादरी। चरखी दादरी में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। 2 विधानसभा की सीटें इस बार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस बार बड़ी ही मुश्किल से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है और बीएसपी पार्टी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी और INLD पार्टी यानी कि OP चौटाला की पार्टी के खाते में 0 सीटें और आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है और जेजेपी पार्टी यानी 0 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो दोस्तों यह हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस बार 90 विधानसभा सीटों में से 37 खाते में जाने का अनुमान है। तो वही कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का जो यहाँ पर गठबंधन है, इसलिए देखा जाए तो ये 90 विधानसभा सीटों का कांग्रेस पार्टी के खाते में 46 सीटें जाने का अनुमान है और बीएसपी पार्टी और INLD पार्टी यानी कि OP चौटाला की पार्टी के खाते में इस बार 90 विधानसभा सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी का जो यहाँ पर जो गठबंधन हुआ है और जेजेपी पार्टी के खाते में इस बार 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के खाते में भी 3 सीटें यहाँ पर जो यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है, इसलिए देखा जाए तो 46 सीटें हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।